आज माह ज़ुल्हज की पहली तारीख और जुमेरात एक साथ ऐसा बरसों बाद होता है। आज के इस बाबरकत दिन में किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। बेशुमार दौलत, हाजत, कामयाबी, हर तमन्ना पूरी। आज खुश नसीब लोग ही ये अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह ज़ुल्हज की पहली तारीख और पहली जुमेरात का खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसका मैंने पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह ज़ुल्हज की पहली जुमेरात आए और मैं ये वजीफा पढ़कर रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। आपने ज़िकादा के महीने में बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत सारे अमाल पढ़े होंगे, लेकिन आज का खास वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी ये अल्लाह वालों का बताया हुआ, आजमाया हुआ ज़ुल्हज की पहली जुमेरात का बड़ा खास, बड़ा अहम तरीन, बड़ा ताकतवर और बहुत जल्दी असर दिखाने वाला, हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात दिलाने वाला वजीफा है। आज का ये अमल जो बंदा भी पढ़ लेता है, चंद मिनटों के बाद वो अपनी जागती आंखों से मोजज़ात देखेगा। आपने आज के इस वजीफे को अच्छी तरह समझ कर पढ़ना है। दरअसल कुछ लोग जब वज़ाइफ पढ़ते हैं तो दर हकीकत पहले उसको समझते नहीं, समझ कर नहीं पढ़ते, और जब समझ कर नहीं पढ़ते फिर वो कहते हैं कि हम वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता, वज़ाइफ असर नहीं करते, हम वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, वज़ाइफ के अंदर ताकत नहीं है, हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आज इस वजीफे को पढ़ने से हर बंदिश टूट जाती है, हर रुकावट ख़त्म हो जाती है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत से निजात मिल जाती है। जब बंदा अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर अल्लाह उसकी तमाम हाजात को पूरा कर देता है। ये आज का बड़ा खास अमल है, जो शख्स भी पढ़ लेता है रब झोलियां भर भर कर नवाजता है। बस एक दो बातों का आपने खास ख्याल रखना है तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपने अमल को करना किस तरीके से है। फिर आपको अमल के अंदर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब इस वजीफे को आप अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं फिर मार्फत इलाही के दरवाजे खुलते हैं, फिर रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की नाराज़गी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और इस अमल के कमालात ये हैं कि ये वजीफा बाद में पूरा होता है, रिज़्क़ के 300 दरवाजे उस बंदे के लिए पहले खोल दिए जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, एक वो वक्त होता है जब इंसान पर कभी मुश्किल वक्त, कभी परेशानी आती है तो बंदा रब करीम के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मसाइल का हल मांगता है। आज वो वक्त है, रब कहता है तू मांग, क्या मांगता है, तेरे मुंह से निकली हर बात तेरे नसीब में लिख दी जाएगी, तेरी तकदीर का सितारा चमक उठेगा, तो मांग तो सही। आज मैं आपको किसी बंदे से नहीं, रब से मांगने का कह रही हूँ। इसीलिए जब भी आप रब करीब से मांगो, थोड़ा ना मांगिए, जिद करके मांगिएगा, इतना मांगिएगा कि आपके खजाने छोटे पड़ जाएं, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मोहतरम नाजरीन, आज जो बेरोजगार हैं रोजगार के लिए पढ़ लें। आज आप में से जो कोई बे औलाद है नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आप में से जो कोई कर्जदार है कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ ले। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्तों में आसानियों के लिए पढ़ लें, रिश्तों की बंदिशों को तोड़ने के लिए पढ़ लें, जल्दी शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। हर इंसान के मसले अलग हैं, हर इंसान की परेशानियां अलग हैं, ख्वाहिशात अलग हैं। आज कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती घर चाहता है तो रब करीम से मांग कर देखिए, आज रब की बारगाह में हर किसी की दुआ कबूल हो रही है। आज रब करीम की बारगाह में झोलियां भर रही हैं, नस्लें आबाद हो रही हैं। आपका मसला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द मसले का हल मिल जाएगा। सिर्फ रब करीम से मांग कर तो देखो, रब के सामने झोली फैला कर तो देखो, मकसद की नीयत करके तो देखो, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी से हारे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, जो दुनिया से तंग आए हुए हैं, जो मायूसी का शिकार हैं, सिर्फ इस अमल को एक मरतबा पढ़ लें, हर किस्म की मायूसी से, हर किस्म की परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। बस आपने अपने जायज़ मकसद को जहन में रखते हुए सवाब की नीयत से इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह ताला ऐसी मदद फरमाता है कि कोई मायूसी आपकी ज़िंदगी में बाकी नहीं रहती। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में ज़ुल्हज की पहली जुमेरात आ जाए तो आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आपने किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी। आज लापरवाही करोगे तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। आप माह ज़ुल्हज की पहली जुमेरात दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र में हैं, कारोबार, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए चलते फिरते भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना।
अब अमल क्या है? आज माह ज़ुल्हज की पहली मुबारक जुमेरात आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने सबसे पहले बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर चलते फिरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। ये आपकी मर्जी है। दरूद पाक को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद, खास हाजत की नियत करनी है। आपको रिस्क चाहिए, रिस्क मांग लें, दौलत चाहिए, दौलत मांग लें, जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाल्लाह। आपने अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताउज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक ख़त्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस वजीफ़ा को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा है। आपने इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही इन 2 हस्तियों को राज़ी करना है। आज के इस खास अमल, इस खास वजीफ़े से ये 2 हस्तियाँ राज़ी हो जाएंगी। जब आप या अल्लाह पढ़ेंगे, या अल्लाह राज़ी हो जाएगा। जब आप या मोहम्मद पढ़ेंगे तो अल्लाह का महबूब भी राज़ी हो जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद का ये ख़ास अमल आज आपकी बदकिस्मत के तालों को खोल के रख देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपको तंगदस्तियों से निजात हासिल होगी। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना किस तरीके से है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहज़ा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या मोहम्मद को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या कि तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है। 41 बार का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि तेज़ी से पढ़कर जान छुड़ा लें, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ना है। जितने खलूस के साथ पढ़ेंगे अल्लाह पाक उतना ही ज़्यादा सवाब भी अता फरमाएगा और उतनी ज़्यादा ही आपके लिए आसानियाँ भी अता फरमाएगा। जैसी आपकी नीयत होगी अल्लाह पाक भी आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर अजीम अता फरमाएगा। जब आप या अल्लाह या मोहम्मद को 41 बार पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, ज़रा उसको ध्यान से तवज्जो से समाअत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप वीडियो को स्किप करने लग जाते हैं। जब आप वीडियो को स्किप करने लग जाते हैं तो फिर होता क्या है, वजीफ़े की भी आपको समझ नहीं आती और फिर आपको अमल का फ़ायदा भी नहीं होता। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो आज का ख़ास अमल है। जैसा कि हर कोई ज़ुल्हज की पहली जुमेरात की अज़मत और फजीलत को जानता है, ये जुमेरात कबूलियत वाली जुमेरात है। ये जुमेरात अज़मत और बरकत वाली, मांगने वाली जुमेरात है। इस जुमेरात के दिन हर नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। लोग सारी सारी रात नवाफल पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा बताऊंगी जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। हर कोई ज़ुल्हज की पहली जुमेरात के दिन मुकम्मल कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि ए सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत ना बताऊँ जिसे सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। सहाबा किराम में खुशी की लहर दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह खलास को सिर्फ 3 बार पढ़ लिया करो, रब तुम्हारे नामा अमाल में एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब लिख देगा। सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी सूरह अखलास की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ सूरह अखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरह अखलास पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से कोई ऐसी नामुमकिन
हाजत को लेकर बैठोगे जिसे आपकी अकल कहती है कि ये एक ख्वाब है जो पूरा हो ही नहीं सकता, तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज माह ज़ुल्हज की पहली जुमेरात के दिन चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ ले। आज ज़ुल्हज की पहली जुमेरात 1 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर ये छोटा सा और खास अमल नहीं पढ़ता तो वो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा, वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। जब आज इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब सदाएं लगा रहा है, मांगो क्या मांगते हो, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो माह ज़ुल्हज की पहली जुमेरात को लापरवाही में गुजारेगा। सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके मांगना है, अपने मकसद को जहन में रख कर पढ़ना है, क्योंकि 3 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान जो कुछ दिल में आता चला जाएगा वो आपके मुकद्दर, आपके नसीब में लिख दिया जाएगा। जब आप दूसरे नंबर पर 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। आज का तीसरा और आखिरी अमल ये बड़ा खास अमल है। ये बड़ा खास वजीफा, इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे अमाल पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज का ये अमल आपकी बंद किस्मत के ताले को खोल देगा। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाहुस्समद को पढ़ना है। अल्लाहुस्समद रब की सिफ्त भी है और सूरह इखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाहुस्समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो जब देने पर आता है, न शक्लें देखता है ना ही अमाल देखता है, छप्पर फाड़ कर अता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वालों को रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देता है। आपने अल्लाहुस्समद को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहुस्समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस्समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस्समद 3 बार हो गया। मोहतरम नाज़रीन, इस तरीके से आप अल्लाहुस्समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या कि आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। सिर्फ 33 बार अल्लाहुस्समद पढ़ने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं कि हम जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते पहले अल्लाह को राज़ी करते, उसके बाद अल्लाह से जो मांगते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अता फरमाता। अगर अल्लाह नाराज़ हो गया, आप वज़ाइफ पढ़ते जाएं, तस्बीहात पढ़ते जाएं, क्या फ़ायदा होने वाला है? अल्लाह आपकी हाजत को पूरा करेंगे ही नहीं। आप पहले अल्लाह को राज़ी करें, रब की रहमतों को अपनी तरफ मतवज्जा करें, और अगर थोड़ी सी भी रब की तवज्जो मिल गई पूरी ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी बात बोल रही हूँ, आपकी नस्लों तक के लिए काफ़ी है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये माह ज़ुल्हज की पहली मुबारक जुमेरात का वो ख़ास अमल है जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा, औलिया कराम ने पढ़ा। आपने इस वजीफ़े को इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी। और बहुत सी मेरी बहनों और भाइयों को वजीफ़ा पढ़ने का तरीका नहीं आता, रब से मांगने का तरीका नहीं आता। आज मैं आपको माह ज़ुल्हज की पहली मुबारक जुमेरात का इतना ताकतवर वजीफा बता चुकी हूँ। अब मैं नहीं चाहती कि किसी भी गलती कोताही से ये वजीफा ज़ाया हो जाए, आपकी छोटी सी लापरवाही से ये मौका हाथ से निकल जाए। ये कबूलियत के दिन हैं, कबूलियत की रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में अल्लाह ताला से जितना मांगो मेरा रब अता फरमाता है और मेरा रब नवाज देता है। पूरे खलूस यकीन कामिल के साथ आपने इन अमाल को पढ़ना है। इस खास वजीफे को यकीन के साथ जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला उसके यकीन को नहीं ठुकराता, अल्लाह ताला उसे अता करता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। आज अगर सड़क पर जाता हुआ फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो भी दौलतमंद बन जाएगा, वो भी अमीर बन जाएगा। आप दोनों हाथ उठाकर रब करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो, मेरा रब अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।